देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं हूं आमिर जमाल। पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस को खलीज बंगाल में जम किया जाए, सीएम केसीआर। खातून एमएलए ने केसीआर को निशाना बनाया। जिले निजामाबाद के 6 असेंबली हलके के इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात जिले कलेक्टर। नाजरीन अब खबरें तफसील से। कांग्रेस को खलीज बंगाल में जम किया जाए, सीएम केसीआर। सीएम केसीआर ने अवाम से खलीज बंगाल में कांग्रेस पार्टी को जम करने की अपील की। किसानों और गरीबों को देखा जाए कि किस हुकूमत ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस और बीआरएस में किस पार्टी ने अच्छा काम किया है, उसका वजन किया जाना चाहिए। उसके बाद उम्मीदवारों को वोट दिया जाए। अवाम को अपोजिशन के धोखे में नहीं आना चाहिए। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि वो धरानी को मंसूख कर देंगे। सीएम केसीआर ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि वो तीसरी मर्तबा इख्तिदार में जरूर आएंगे। మన దగ్గర ఇంకా పరిస్థితి రాలేదు, రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, ఎలక్షన్లు చాలా వస్తాయి పోతాయి, ఎవరో ఒకరు గెలుస్తూ ఉంటారు, ఇది మనకందరికి తెలిసిన విషయమే। మీరు కూడా చాలాసార్లు ఓట్లేసినారు, ఇప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ వచ్చింది। ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు పార్టీ తరఫున ఒక వ్యక్తి నిలబడతాడు, बीआरएस कांग्रेस बीजेपी उनके नफल। खातून एमएलए ने केसीआर को निशाना बनाया। खानापुर की एमएलए रेखा नायक ने कहा कि ये क्या हो रहा है, केसीआर क्या चेहरा लेकर आए हैं। केटीआर, आप कैसे कह सकते हैं कि आपका दोस्त जॉनसन नायक जीतेगा। हम उन लोगों को वोट कैसे दें जो चमचे और गिलास उठाते हैं। उन्होंने अवाम से कहा कि आप केसीआर की बातों में ना आए। यहाँ खानापुर से एक गरीब लीडर बुज्जू पटेल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। मैं तमाम अवाम से ख्वाहिश करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें और मैं अहद करती हूँ कि खानापुर से बुज्जू पटेल को कामयाब बनवाऊंगी। केसीआर ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఓటు అడుగుతావు ఈ ఖానాపూర్కి? కేటీఆర్ అంటాడు ఖానాపూర్కి జాన్సన్ ని గెలుపు, జాన్సన్ రాథోడ్ని। నీ ఫ్రెండ్ వస్తే నీ చెంచా ఎత్తేటోడు, నీ గిలాసు ఎత్తేటోడికి ఇక్కడ ఓటేసి గెలిపిస్తారని ఏ ముఖం పెట్టుకొని అడుగుతున్నావు? అసలు నీకు కేసీఆర్ కి బుద్ధి ఉందా అని అడుగుతున్నాను। ఈ రోజు మన దగ్గర రేవంత్ అన్న వచ్చి ఒక బొజ్జు దాదాని టికెట్ ఇచ్చి వాస్తవంగా న్యాయం చేశాడు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా जिले निजामाबाद के 6 असेंबली हलके के इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात जिले कलेक्टर। जिले कलेक्टर निजामाबाद के 6 असेंबली हलके के इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात जिले कलेक्टर। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि कानून साज असेंबली इंतखाबात के हिस्से के तौर पर निजामाबाद जिले के 6 असेंबली हलकों में इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां की गई हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर के साथ मिलकर इंतखाबात के इंतजामात से मुताल्लक तफसीलात का इंकशाफ किया। సో ఈవీఎంలో మనము బియ్యూరు అంటే బ్యాలెట్ యూనిట్స్ ఏదైతే పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయో దానికి 125% అంటే 25% రిజర్వ్తో ఇంక్లూడ్ చేసుకొని బ్యాలెట్ యూనిట్స్ 125%, కంట్రోల్ యూనిట్స్ కూడా 125%, వీవీప్యాట్స్ 140%. సో మనము ఆల్రెడీ మనం కాన్స్టిట్యున్సీస్ అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది.
సో మనకి టోటల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ 1549 ఉన్నాయి. సో దానికి తగ్గట్టుగా బియ్యూలు 1934, సియూస్ కూడా 1934 అండ్ వీవీప్యాట్స్ 2166 వీవీప్యాట్స్ కూడా మనము 6 असेंबली। आरमूर कांग्रेस उम्मीदवार विनय रेड्डी की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल। जिले निजामाबाद आरमूर हलके से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार विनय रेड्डी ने उनकी अहलिया अनिया रेड्डी और कांग्रेस लीडर गोरथा राजेंद्र ने मंगल को इलेक्शन ऑफिसर विनय कुमार को कागजात नामजदगी सौंपी। इस मौके पर खिताब करते हुए गोरथा राजेंद्र ने कहा कि आरमूर हलके में कांग्रेस पहली सीट जीतेगी। विनय रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। बोधन बीआरएस असेंबली के उम्मीदवार शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की इंतखाबी मुहिम। बोधन बीआरएस पार्टी के असेंबली उम्मीदवार शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने बताया कि आज इंतखाबी मुहिम के दौरान वार्ड नंबर 24 में जबरदस्त मुहिम चलाई गई। इस प्रोग्राम में बोधन असेंबली के उम्मीदवार शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर ने वजाहत की कि बीआरएस पार्टी का नया जारी करदा मंशूर बहुत ही फायदेमंद है। उन्होंने वार्ड के लोगों को जोर दिया कि वो केसीआर की क़ियादत में मुसलसिल तीसरी मर्तबा शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कारकुनान और मर्दों खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बोधन में 2 आजाद उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल। बोधन में 2 आजाद उम्मीदवारों ने मंगल को अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। जुनैद अहमद खलील रकासपेट ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वार्ड नंबर 22 के सैयद असगर अली ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। दोनों आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी के रिटर्निंग ऑफिसर राजा गौड़ के हवाले किए। कांग्रेस लीडर कसूला बलराज की खुदकशी की कोशिश। बांसवाड़ा कांग्रेस लीडर कसूला बलराज ने आज कीड़ा मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। फौरन उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो इलाज जारी है। वाज़ेह रहे कि कसूला बलराज बांसवाड़ा असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी के मुतवक्के एमएलए उम्मीदवार थे, लेकिन हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए साबिका रुकने असेंबली एल्ला रेड्डी रविंदर रेड्डी को बांसवाड़े से कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया गया। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप देखते रहिए पावर न्यूज भारत। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। इम्तियाज दवाखाना, घुंघरू बांधने वाले डॉक्टर का दुआ और दवा के जरिए इलाज। छोटे बच्चे डर जाएं, दांत निकलते वक्त तकलीफ का होना, नींद का ना आना, नजर का लग जाना, खै होना, ज्यादा रोना। इसके अलावा बड़ों के लिए गैसेस, भूख का न लगना, घुटनों में दर्द, बवासीर के अलावा मर्दाना कमजोरी के साथ साथ तमाम जनाना अमराज का गारंटी के साथ किया जाता है इलाज। रब्त कायम करें औकात कार सुबह 11 बजे दिन से शाम 8 बजे तक। मिलने का पता नजद मदनी मस्जिद, पुराना बस स्टैंड, बोधन।